हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज जो है हम कुछ नया करने वाले हैं। आज आपके लिए मैं एक सरप्राइज लेके आया हूं और मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं अकेले पढ़ा रहा था। अब धीरे धीरे अपना फैमिली जो है बड़ा होते जा रहा है। यूट्यूब पर भी आप लोग के एफर्ट से, आप लोग की मेहनत से अपना सब्सक्राइबर बढ़ ही रहा है। तो आज अपने साथ एक मैम जुड़ने वाली हैं जो 9th 10th का साइंस पढ़ाएंगी और मैम मेरे से बढ़िया पढ़ाएंगी, मैं ये गारंटी देता हूं। मैम मेरी स्टूडेंट रह चुकी है और जिस समय मैं पढ़ाता था मैम, उस समय मुझे लगता है 2 स्टूडेंट ऐसा था, सत्तू और रमन मैम, जो सबसे ज्यादा चॉकलेट प्रॉब्लम जीती हुई थी। और मैं अगर टीचर कोई ला रहा हूं तो यूं समझ लीजिए कि जो भी टीचर है वो मेरे से बढ़िया ही पढ़ाएगा। अगर मेरे से कोई कम है तो मैं उसको लाऊंगा ही नहीं। तो मैम जितना बढ़िया आपको साइंस पढ़ाएंगी, देखिए एक तो कोई भी टीचर, मैं भी साइंस पढ़ाता हूं, फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैथ्स पढ़ाता हूं, कोई भी टीचर एक दूसरे टीचर की तारीफ कभी नहीं करता है। लेकिन मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि मैम मेरे से बढ़िया पढ़ाती हैं। ठीक है ना? तो आप मैम को सपोर्ट कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके अपनी तरफ से मैम को सपोर्ट कीजिएगा। तो मैम को मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपसे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि भगवान कभी किसी का मेहनत नहीं रखता है। तो जब आप पढ़िएगा तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा। ठीक है ना? और फालतू की चीजें दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है। ठीक है ना? तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिएगा। साइंस तो मैम पढ़ाएंगी, रमन मैम 9th 10th का, और मैथ्स का जो वीडियो है वो मैं पढ़ाऊंगा। मैं खुद ही पढ़ाऊंगा 9th 10th का मैथमेटिक्स। ठीक है ना? तो साइंस का वीडियो ऑल्टरनेट डे में आएगा। 3 दिन मान लीजिए कि 9th का आएगा वीडियो, तो 3 दिन किसका वीडियो आएगा? साइंस का वीडियो आएगा। ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए कि आज 9th का वीडियो आया तो कल 10th का आएगा। तो ठीक है ना? तो डेली आपको मैथ्स और साइंस का 9th 10th का वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए मैम से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। तो मैम आइए। हेलो गाइस, आई एम रमनप्रीत कौर एंड मैं आपको 9th 10th की साइंस पढ़ाऊंगी। 9th 10th की, सो बी रेडी। चलिए चलो, मैम को सपोर्ट करना। मैम स्टार्ट कर रही है पढ़ाना। मैम कंटिन्यू कीजिए। इन टुडे लेक्चर वी हैव टू स्टार्ट द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इसका हिंदी मीनिंग समझे, मतलब नॉर्मल डे में इलेक्ट्रिसिटी हम समझे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। नॉर्मल डे पे जैसे हमारी लाइट जो जल रही है, ये जो जल रहा है, मतलब ये कंप्यूटराइज जो जल रहा है, वो क्या है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली। बिजली, एसी जो चल रहा है वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। सारी जो चीज जल रही है वो किससे जल रही है? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है? तो वी हैव टू स्टार्ट इन टूडेज लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो सबसे पहले हम ये वर्ड्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, जो भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, उनको बोलेंगे हम, किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो चार्ज जो भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, रेस्ट पर, उसमें किसकी स्टडी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की।
ओके, तो ओके, सो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट कि किसकी स्टडी हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होगा? चार्ज क्या है? मोशन के अंदर है। किधर है? चार्ज एट मोशन। तो चार्ज जो भी मोशन के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक। डायनेमिक मतलब मोशन, और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। ठीक है, तो ये तो दो वो हो गई, टर्म्स हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हुआ, इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या हुआ। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। जो भी चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है, चार्ज हमारा क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, जिससे जो एनर्जी आ रही है, चार्ज जो हमारा फ्लो हो रहा है जिससे जो हमारी एनर्जी आ रही है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब हम बेसिकली थोड़ा सा मतलब समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी का होता क्या है। ठीक है, ये तो हमने सारा थोड़ा सा वो पढ़ लिया टर्म साइंटिफिक्स, हम थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की सिटी, सिटी मतलब शहर, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रॉन्स? अब ये सुन के हैरान, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक एटम है, एक एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की सिटी, इलेक्ट्रॉन्स सिटी, इलेक्ट्रॉन्स का शहर। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला? जब मैंने बोला कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन मैंने प्रोटॉन क्यों नहीं बोला? चलो न्यूट्रल तो हो गया कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट प्रोटॉन के ऊपर ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज होता है। इन वी हैव टू स्टडी इन 9th क्लास इन केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हमने प्रोटॉन ही क्यों बोला? हमने इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोला? प्रोटॉन क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से क्या होता है? बंधे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के फ्री रहते हैं। मैंने इलेक्ट्रिसिटी की डिफाइन जब बताई थी तो क्या बोला था मैंने इलेक्ट्रिसिटी की डिफाइन में? कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो मतलब मूव होना, मूविंग, मूव करना, फ्लो मतलब मूव करना। तो किसका मूव हो रहा है? चार्ज का। कौन से चार्ज का? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। किसका? इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का। और इजली कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इजली मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एटम है हमारा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये दोनों क्या होते हैं? एक बाइंडिंग एनर्जी से ना जुड़े रहते हैं, तो इजिली ना ये खुल नहीं पाते, इजिली मूव नहीं कर पाते। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजिली मूव कर पाते हैं, इजिली निकल जाएंगे, मूव कर पाएंगे, फ्लो कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? फ्लो कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। जब फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, मतलब चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो अब इसका मतलब समझ आया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक, और हमने मीनिंग देख लिया, एक बेसिक मतलब देख लिया इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो चार्जेस, अब मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ कि चार्ज को जब मैं फ्लो करवाऊंगी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। मैंने ये बोला कि चार्ज को जब मैं फ्लो करवाऊंगी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, लेकिन अब चार्ज होते क्या हैं? मतलब समझे तो हम, चार्ज क्या होते हैं? चार्ज होते हैं प्रॉपर्टी विच राइजेस ड्यू टू ईदर एक्सेस और डिफरेंशियेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब डेफिनेशंस को समझ के वो नहीं करना, ये लैंग्वेज है।
इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो ओके, मैंने एक ले लिया एटम, मान लो मैंने ले लिया सोडियम का एटम, Na सोडियम एटम ले लिया, सोडियम, ठीक है। इसके पास क्या होंगे, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसका एटॉमिक नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11। तो क्या होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये एटम क्या हुआ, ये एटम क्या हुआ, न्यूट्रल एटम हुआ, समझ लिया। तो मैंने बोला कि चार्ज क्या हुआ, चार्ज हुआ अगर मैं इस एटम के प्रोटॉन को बढ़ा दूं, मान लो एक एटम है, उसके मैंने प्रोटॉन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो प्रोटॉन को जब मैं बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या मैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को कम करूंगी तो क्या आएगा, उसके ऊपर तब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, नेगेटिव चार्ज को क्या कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। तो नेगेटिव चार्ज को जब मैं बढ़ा रही हूँ तो उस एटम के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उसके अंदर प्रोटॉन को बढ़ा रही हूँ तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही है, अगर मैं एक एटम की न्यूट्रलिटी छेड़ दूं, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दूं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम कर दूं या कुछ भी कर दूं, अमाउंट कुछ भी कर दूं, चाहे मैं जैसे मर्जी करूं, मेथड होते हैं करने के, चाहे मैं जैसे मर्जी करूं, मैं कुछ भी करके अमाउंट चेंज कर दूं, क्या उस एटम, न्यूट्रल एटम के ऊपर चार्ज आएगा, यस आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम का है 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इस न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स है, ठीक है जी। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर रही हूँ, भाई तू भाग जा, चला जा, तब इसके अंदर क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके अंदर क्या हुए, तब भी प्रोटॉन तो मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो हिल ही नहीं सकते, 11 प्रोटॉन कर दिए, तो क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज एक कम है, तो ये एटम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये एटम न्यूट्रल से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या करा, प्रोटॉन्स को बढ़ा दिया, प्रोटॉन्स को मैंने क्या करा, बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये तो बात हुई पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, सबको पता है, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो मतलब इसके अंदर क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 प्रोटॉन्स होंगे। अब भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, इक्वल इक्वल है, तो ये क्लोरीन का एटम क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं क्या करती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स ना दे देती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स क्या करती दे देती हूँ, मतलब मैं 17 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 18 इलेक्ट्रॉन कर देती हूँ, चलो जी 18 इलेक्ट्रॉन्स कर दिया मैंने, लेकिन मैंने प्रोटॉन क्या है सेम रहने दिए। अब वो उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अब उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अब उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक क्लोरीन के न्यूट्रल एटम को मैंने क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज बना दिया। कैसे बनाया, उसके अमाउंट को, उसके इलेक्ट्रॉन्स को, जो अमाउंट है इलेक्ट्रॉन का उनको ज्यादा कर दिया, उसके अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स जब हुए तो उस एटम के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इससे हमें ये कंक्लूड होता है कि जो हमारे वो होते हैं चार्जेस होते हैं, हमारे जो चार्जेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और लेकिन चार्ज क्या होता है, अब मैंने इतना ज्यादा समझा दिया कि चार्ज प्रॉपर्टी विच अराइजेस ड्यू टू, ऐसे प्रॉपर्टी जो अराइज हो रही है, कैसे अराइज हो रही है, एक्सेस और डिफेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रही थी,
जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाया क्लोरीन में तो उसमें क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेस किया, इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या किया, एक्सेस किया, तभी उसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तभी उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन्स को जब मैंने बढ़ाया उस एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन चार्ज आया। मैंने इलेक्ट्रॉन से क्यों बढ़ाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं यार, इसलिए मैंने बढ़ाया। मैंने प्रोटॉन को क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि प्रोटॉन मैंने क्या बोला था, प्रोटॉन तो मूव कर ही नहीं सकता, प्रोटॉन तो बाइंडिंग एनर्जी के साथ बंधा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको हम नहीं छेड़ सकते। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को ही कम ज़्यादा करूंगी, चाहे मुझे पॉजिटिव चार्ज लाना है चाहे मुझे नेगेटिव चार्ज लाना है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, बढ़ाया, तो उस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब उस एटम के अंदर जो एटम था एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक टाइप हो गया नेगेटिव चार्ज। अब Na के अंदर मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स का किया था, एक हटाया था, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए थे, तो उसके अंदर कितने बचे, 11 प्रोटॉन्स बचे थे। तो 11 प्रोटॉन्स को मैंने क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया, उस डिफेंसेस ही कर दी उस इलेक्ट्रॉन्स की। उस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 11 इलेक्ट्रॉन से तो मैंने एक एटम हटा दिया, डिफेंसेस ही कर दी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो चार्जेस क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का क्या हुआ, चार्ज ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन्स, एंड नेगेटिव चार्ज, चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। ठीक है, और थोड़ी सी बात और करते थे इसकी। कि जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है उसको हम किससे डोनेट करते हैं, क्यू से। किससे डोनेट करते हैं, क्यू से। एंड इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। हम सी से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज को क्यू से डोनेट करते हैं। अब भाई कुछ टर्म है तो डोनेट तो करेंगे, तो क्यू से डोनेट करते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम। सी से डोनेट करते हैं जिसको, ठीक है। तो नेक्स्ट, चार्ज बाय रबिंग, ये एक मेथड है तुम्हें बुक में गिवन है। ओके, चार्ज बाय रबिंग, हमने एक फिनोमिना सुना, जैसे ये बंदा क्या कर रहा है, ये सिल्क की ये रॉड है, ये सिल्क की क्लोथ है, ठीक है, सिल्क का क्लोथ है। मैं क्या कर रही हूँ, रॉड है, ये सिल्क का क्लोथ है, ये इसको क्या कर रहा है, इसके ऊपर रब कर रहा है। तो देखो इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। काइंड देखो ये इसको क्या कर रहा है, रब कर रहा है। चलो इसको भी छोड़ो, जब हम एक बैलून लेते हैं, बैलून भी नहीं, स्केल लेते हैं, स्केल को अपने हेयर्स पे हम रब करते हैं, तो जब हम चिपकाते हैं, पेपर चिपकाते हैं, वो चिपक जाता है ना, तो यही है चार्ज बाय रबिंग, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि ऐसे होता है। ये जो चार्ज बाय रबिंग का प्रोसेस होता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। अभी हम समझते क्या होता है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो ओके, चार्ज बाय रबिंग, ठीक है। मान लो हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, ये हमारे पास ग्लास रॉड है, और ये हमारे पास क्या है, सिल्क का कपड़ा है, सिल्क का क्लोथ है। मैंने इसको क्या किया, ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया, रब कर दिया, ठीक है। मान लो हमें नहीं पता कि कौन सा चार्ज आएगा, जब मैंने इसको रब किया, सिल्क का क्लोथ है, ये मान लो कोई कपड़ा है, इसको मैंने ऐसे ऐसे रब कर दिया, तो इसके ऊपर मुझे नहीं पता कौन सा चार्ज आने वाला है। मैंने मान लो इस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है,
चार्ज के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, फिर मैंने क्या लिया, एक और एग्जांपल ले लिया। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक प्लास्टिक का वो ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, ये ले लिया हमने वूलन का क्लोथ। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। ये नहीं पता हमें कैसे आया, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है कैसे आया कैसे आया, ये भी नहीं पता हमें पॉजिटिव चार्ज आया नेगेटिव चार्ज आया। हमें इतना पता चल गया कि इस ग्लास रॉड और इस प्लास्टिक के ऊपर ऐसा चार्ज आया है जो ऑपोजिट है, जो बिल्कुल ही ऑपोजिट नेचर के है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों ही ऑपोजिट नेचर के। जैसे एग्जांपल ले लो, दो बंदे हैं, उनको मैं रेस्टोरेंट पे लेके गई, तो एक बोल रहे कि मैं नॉन वेजिटेरियन खाऊंगा, एक बोल रहे मैं वेजिटेरियन खाऊंगा, दोनों ऑपोजिट है ना। तो इससे हमें ये पता चल गया जो ग्लास रॉड और प्लास्टिक के ऊपर जो चार्ज आया है वो दोनों ही ऑपोजिट आए हैं। जैसे मान लो दो बंदे हैं, उनसे मैं पूछूं आप कौन सा गाना सुनोगे, तो एक बोले मैं सिद्धू मूसे वाला गाना सुनूंगा, एक बोले करण औजला सुनूंगा, दोनों ही क्या बोल रहे, डिफरेंट बोल रहे हैं ना। ऐसे इन दोनों के ऊपर जो चार्ज आए हैं वो डिफरेंट आया है, ठीक है। ये नहीं पता कौन सा चार्ज आया। अब हम मान लिया कि इसके ऊपर आ गया ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, प्रोटॉन ज्यादा हो गए होंगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, प्रोटॉन ज्यादा। और प्रोटॉन कैसे ज्यादा होंगे, प्रोटॉन तो हिल ही नहीं सकते यार, प्रोटॉन तो चल ही नहीं सकते, तो कैसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स मैंने कम करे होंगे तभी तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ग्लास रॉड जब हमने इसको रब किया तो ग्लास रॉड ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, सिल्क को दे दिए। अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, सिल्क को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो जब अपने इसके इलेक्ट्रॉन सिल्क को दिए तो इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंस होगी ना तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। और इसके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो इसने वुलन ने क्या किया होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए होंगे, अभी तो आया। जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो प्रोटॉन कम हो गए होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑफ कोर्स इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो ग्लास बाय चार्ज बाय रबिंग से हमने यही समझा कि हम किसी एक चीज को जब हम रब कर रहे हैं तो देखो किस चार्जेस एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ये चार्ज जो है ना वो रेस्ट पर है। ये स्टडी पूरी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की है, ठीक है। जो इन दोनों के ऊपर चार्ज आया वो रेस्ट पर है। अब मैं मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ले लिया एक स्टील ले ली और एक कॉटन ले ली। अब बोलूँ मैं इन दोनों को मैं रब कर रही हूँ, इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नहीं पता, नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम पता कर सकते हैं बहुत सारे मेथड से। हमें नहीं पता मैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो ये तो भाई एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है ना, तब हमें पता चला। ऐसे हमें नहीं पता चलता कि कौन सा चार्ज आना है, तो हमें यहाँ पे पूरे अच्छे से उसको डिस्कवर करना पड़ता, तो हमें पता चलता है। तो ये जो हमारे साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था, ग्लास रॉड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया। कैसे आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए तो अभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, और इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा चार्ज बाय रबिंग। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फंडामेंटल मतलब ये पेन है, मैंने इसको गिराया नीचे आ गया, ऑफ कोर्स ने नीचे ही आना, मैं गिरा रही हूँ तो उसके नीचे ही आना। जैसे एप्पल है, न्यूटन के सर पे गिरा था ना तो नीचे ही तो आया था, उसने उसको क्या बोला था, ग्रेविटी है। कोई प्रूफ नहीं दिया था कि हाँ भाई ऐसा लग रहा है, ऐसा मैथमेटिकली इक्वेशंस दे दी थी अपनी, कुछ दिया नहीं था। तो ये क्या है, फंडामेंटल लॉ है भाई। अगर मैं इसको नीचे गिरा रही हूँ तो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो हमने समझ लिया कि हाँ ये नीचे आएगा क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी लग रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एक लॉ है फंडामेंटल, जिसका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन ये ऐसा होता है। अब वो लॉ क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस मतलब सेम नेचर के, जैसे सब सेम नेचर, जैसे मान लो
मैंने वहाँ एग्जाम्पल ले लो, पहले वाला एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट लेके गई तो उसने बोला भाई वेजिटेरियन, मैं भी खाऊंगा वेजिटेरियन, दोनों क्या है, सेम नेचर के हैं, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ईच अदर को, मतलब दूर जाएंगे। जैसे कि चार्जेस में सेम नेचर क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, चार्जेस में सेम नेचर क्या हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरी लाइन पढ़ लेते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसमें पढ़ लेते हैं, फंडामेंटल लॉ क्या हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सेम नेचर के चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव को ले आऊं, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, लोग अट्रैक्ट करेंगे, ये डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं, डिफरेंट नेचर के हैं, लेकिन एक सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यही है हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थैंक यू सो मच। तो देन हम आगे अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, एंड थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।